तो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है एक नए फ्रेश एपिसोड में। इस एपिसोड में बात करने वाले 30 मिनट्स में फुल एडवांस मोड सेटिंग्स। यस, हम आपको पूरी सेटिंग्स बताने वाले फ़ोन की, और इस सेटिंग्स के बाद आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप एक खुद एडवांस लेवल के आदमी बन जाएंगे। आपको खुद सारे फ़ोन के सेटिंग्स समझ आ जाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने 30 मिनट्स में आपको पूरे सेटिंग्स में समझा दिए, और आपको बस पता है क्या करना है, वीडियो को देखना है। और आपको वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ये पूरा 30 मिनट्स का वीडियो देखते हो तो आप एक एडवांस लेवल के सेटिंग्स करना आ जाएगा। अगर आप पूरा नहीं देख सकते, 15 मिनट भी देख लीजिए, तो आप एक ईजी लेवल के सेटिंग्स तो आप कर ही सकते हो। यानी खुद से ही आप निर्भर रह सकते हो, आपको दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर देखा है छोटी छोटी सेटिंग्स के लिए सर्विस सेंटर विजिट करते हैं बहुत लोग, बट ज़रूरत नहीं है। मैंने एक लेवल चॉइस करके मैंने 30 मिनट्स का वीडियो बना दिया। ऐसे चाहूँ तो मैं 1 घंटे का वीडियो बना सकता था, बट मुझे नहीं लगता 1 घंटे की कोई वीडियो इस पूरी सेटिंग्स को देखेगा। इसलिए मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट लेवल में 30 मिनट्स का वीडियो बनाया। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको ये इंटरफेस आपको ओनली रेडमी के फ़ोन में देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस अगर आप कोई दूसरा फ़ोन ओप्पो या वीवो का देखना चाहते हैं तो जो इसके जो नेम आएंगे ना, जैसे अबाउट फ़ोन लिखा हुआ है, ये सेम ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको रेडमी की बात कर रहे हैं। अगर आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हैं या किसी की तरह फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अबाउट फ़ोन का सेक्शन ओपन करके। अबाउट फ़ोन का सेक्शन ओपन करते ही आपको इसका मतलब जो होता है, आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि आपका फ़ोन कौन सा है, आपका फ़ोन का मॉडल नंबर क्या है, उसका प्रोसेसर क्या है, उसका स्टोरेज क्या है, मतलब आपका इसमें पूरा फ़ोन का डिटेल मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड देखेंगे सिस्टम अपडेट है। यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट चेक कर सकते हैं। और फ़ोन अप टू डेट रखना बहुत ही अच्छी साइन होती है फ़ोन के लिए, तो फ़ोन प्लीज़ अप टू डेट रखिएगा। यहाँ पे डिवाइस नेम है, डिवाइस मॉडल नंबर है, MIUI वर्जन है, यानी कौन सा MIUI वर्जन पे चल रहा है। प्लस स्टोरेज भी आप देख सकते हैं। ऑल स्पेक्स में दबा के हम यहाँ पर आप अपना स्पेक्स भी चेक कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा CPU है, कौन सा बेस ब्रांड है। यानी आप अपने फ़ोन के सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये था अबाउट सेक्शन, यानी अबाउट फ़ोन के बारे में। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अब है सिस्टम ऐप अपडेटर। सिस्टम ऐप अपडेटर यहाँ पर आपके जो सिस्टम में जो ऐप आपको मिलता है उसे अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाता है। और ये मैंने जानबूझ के अपडेट नहीं किया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था। यहाँ पर ये दिखाता है अपडेट करने के लिए, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं। तो ये भी अपडेट करना बहुत मैंडेटरी है। अपडेट ऐप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो इसे प्लीज़ अपडेट करते रहिएगा। तो अब आ जाते हैं हम सिक्योरिटी स्टेटस की ओर। यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेटस का होता है, यहाँ पर आप फाइंड माई डिवाइस में से ऑन करके रखूँगा। तो जैसे ही मेरा फ़ोन गुम होगा तो मैं यहाँ पर अपने फाइंड माई डिवाइस से अपने फ़ोन को ट्रेस कर सकता हूँ। बट मेरा फ़ोन ऑन होना चाहिए, फ़ोन में नेट होना चाहिए। तो यहाँ पर छोटा मोटा ड्रॉबैक है, यानी कि मतलब एक अच्छा खासा एक ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए था जहाँ पर फ़ोन स्विच ऑफ भी हो तो हम उस फ़ोन को ट्रेस किया जा सके। तो ये सिस्टम अभी तक एवेलेबल तो नहीं है, बट ठीक है, आगे शायद जनरेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ तक ये जो 3 जो आपने देखे, ये नॉर्मल स्टोरेज यानी नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस थे। अब आ जाते हैं थोड़े से लेवल बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का मतलब होता है आप जो भी सिम डालोगे आप उसके सेटिंग्स आप इस फ़ोन के यूज़ से कर सकते हो। जैसे कि अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एयरटेल है फर्स्ट सिम है, सेकंड सिम मैंने इंसर्ट नहीं किया है। तो जैसे आप इंसर्ट करोगे तो आपको 2 सिम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे डाटा इज़ ऑन है, ड्यूल 4G है, सेटअप डेटा प्लान, यानी आप यहाँ पे एक प्लान सेट कर सकते हो। अगर आप उस प्लान से एक्सीड करते हो, यानी आपने एक 1.5 GB वाला इंटरनेट डाला है और आप चाहते हो कि नहीं मैं 12 बजे तक ही मैं 700 या 800 MB यूज़ करूं, तो आप उसे डाटा स्टोरेज वार्निंग में भी रख सकते हो। उसके बाद जैसे ही वो एक्सीड होगा 800-700 MB से, तो आपको वो मैसेज पॉपअप आएगा नोटिफिकेशन में, वो आप यूज़ कर सकते हो। डाटा रोमिंग आप यूज़ कर सकते हो। देख सकते हैं कि डाटा सर्विसेज व्हेन इट रोमिंग, तो इसे नेवर रखना है या ऑलवेज़ करना है, इट्स अप टू यू। तो मैं ऑलवेज़ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर है। ऑलवेज़ रिसीविंग MMS, यानी इसे ओपन रखने के बाद अगर किसी को MMS भेजना है तो आपको MMS मिल जाएगा। फिर देख सकते हैं नीचे जो है डायल, यानी कि जब आप फ़ोन करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन आता है ना सिम 1 या सिम 2, आप उसे स्टॉप करना चाहते हो, नहीं कि मुझे बस कॉल जो करना है वो मेरे सिम 1 से ही जाना चाहिए, तो आप वो सेट कर सकते हो। इंटरनेट में भी वही कहानी है। बाई चांस आप सिम 2 से इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर डायरेक्ट सेट कर सकते हो कि मुझे बस सिम 2 से इंटरनेट यूज़ करना है, ना ही सिम 1 से। तो ये था छोटा सा सेटिंग्स। इसके अंदर भी आप चाहे तो नॉर्मल सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो भी आपका सिम कार्ड सेटिंग्स है, जैसे मेरा एयरटेल दिखा रहा है, मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं और भी सेटिंग
सेटिंग्स खुल जाते हैं। जैसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम है। एक्सेस पॉइंट नेम जो होता है, आप यहाँ पर अपना APN सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर भी आपको फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो जर्नल, इसमें इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं मतलब क्या क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी है, यूज़र नेम है, सर्वर्स है, छोटे मोटे आपको सेटिंग्स होते हैं जो अगर आपको इतना लेवल नहीं मालूम तो इसके अंदर आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपके घर के अंदर ही नेटवर्क नहीं आता तो अब इसके हेल्प से आप अपने घर में अच्छा खासा नेटवर्क ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट और की, और वो है प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप। कभी कभी क्या होता है, किसी एरिया में होते हैं यार, हमें यार बैटरी वैटरी बचाना होता है, आप 2G यूज़ कर सकते हो, 3G यूज़ कर सकते हो, या LTE यानी कि 4G भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था छोटा सा सेटिंग। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क क्या होता है, कभी कभी फ़ोन में आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल पाता है, तो अब इसको ओपन करके यहाँ पर आप मैनुअली भी देख सकते हो। जैसे ये ऑटोमेटिकली है, बट आप इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हो। बाई चांस आप किसी एरिया में हो, आपके पास एयरटेल का सिम है और आपके पास कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा एयरटेल का, तो वहाँ पर आपके पास 2-3 टावर्स आ रहे होंगे, आप इस पर किसी भी क्लिक करके नेटवर्क मिल सकता है। तो ये था मोबाइल नेटवर्क की ओर। तो आप देख सकते हैं अच्छे से समझ आ गया आपको कि मोबाइल नेटवर्क का आपका क्या यूसेज है। और यूज़ वोल्ट होता है, जो आप कॉलिंग के इसमें तो स्मूथ कॉलिंग होता है, वो कटता नहीं है, इसे ऑन ही रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये था हमारा हो गया सिम मोबाइल। तो आ जाते हैं हम वाईफाई की ओर। वाईफाई के अंदर आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी नेटवर्क होंगे आपके आसपास वो आपको शो करेंगे। आपको बस इस पर क्लिक करना है और बस पासवर्ड एंटर करना है। और पासवर्ड आप अपने आप से नहीं दबा सकते, जो पासवर्ड उन लोगों ने सेट किया है वही आप पासवर्ड कर सकते हैं। तो ये था वाईफाई की ओर। यहाँ पे आप अपना वाईफाई क्रिएट आपके पास है तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके पासवर्ड दबा के एंटर कर लीजिए और कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में क्या क्या मिलता है, एडिशनल सेटिंग्स में आपको बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं। जैसे आप ट्रैफिक मोड है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, हम बोर कनेक्शन यानी दूसरे के घर से हम यूज़ कर रहे हैं और एक ही दो डॉट आता है, तो उसकी वजह से कनेक्शन बोर हो जाता है, तो आप ट्रैफिक मोड को ऑन रख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने परफेक्ट वीडियो बना के रखा हुआ है, आपको देखूंगा मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, अगर आप वाईफाई को फुल एडवांस मोड में यूज़ करना चाहते हो तो। अब आ जाते हैं हम नॉर्मल सेटिंग्स की और ब्लूटूथ तो आपको पता ही है बहुत ही पुराने फ़ोन्स में चले आ रहा है। तो ब्लूटूथ का मतलब जो होता है वो है फ़ोन को स्टोरेज। तो ब्लूटूथ का जो मतलब होता है वो है शेयर करना। आप इससे बहुत कुछ शेयर कर सकते हो, किसी को फाइल्स, प्लस अब आप इसकी हेल्प से आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे डिवाइस आ चुके हैं, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, MIUI बैंड हो गया, तो ऐसे आप ब्लूटूथ से ही इसे कनेक्ट हो जाते हो। तो ब्लूटूथ भी एक मैंडेटरी है और इसे बस आप कुछ भी नहीं करना है, इसे बस ऑन रखना है और यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं डिवाइस शो करेगा और आपको बस कनेक्ट करना है, दैट्स इट। तो इसमें भी कोई हैसल नहीं है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट है पोर्टल हॉटस्पॉट। पोर्टल हॉटस्पॉट में क्या होता है, आप अपने फ़ोन का डाटा यानी जो आपके फ़ोन में इंटरनेट है आप किसी और को शेयर करना चाहते हो तो आप इस हॉटस्पॉट की मदद से शेयर कर सकते हो अपने आसपास के लोगों को जिसके पास उनके पास डाटा नहीं है या नेट नहीं है, आसान भाषा में बोलूँ तो। बस आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर मुझे एक वाईफाई की तरह सिंबल मिल रहा है, बट ये वाईफाई सिंबल नहीं है, इसे हॉटस्पॉट कहते हैं। और उन लोगों के फ़ोन में आपको सीधा वाईफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वाईफाई पे क्लिक करोगे आपका नाम दिखाएगा। अब वो नाम कैसे सेट करना है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप अ पोर्टेबल हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं SSID की जगह नेटवर्क लिखा हुआ है। तो ये मेरा वाईफाई नेम होगा, मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, अपना नाम भी रख सकता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड हटा के आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसा आप चाहे वैसा आप यहाँ पे पोर्टेबल सेट कर सकते हो और उसके बाद उन्हें दे सकते हो। उसके बाद भी आप इसके थोड़ा एडवांस मोड चाहिए तो मैंने एडवांस मोड की भी नीचे इसकी वीडियो बना कर रखी है, बट फिर भी ऊपर आपको चीज़ और भी अच्छा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 1 डाटा लिमिट भी मिलता है। जैसे आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो कि बाई चांस आप सामने वाले बंदे को मात्र 200 या 300 MB देना चाहते हो तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, आप जैसे हॉटस्पॉट देते हो वो लोग 1-2 GB के मूवीज ही डाउनलोड करते बैठ जाते हैं, ऐसे हैं लोग। तो इसलिए बेस्ट है आप लिमिट लगा के देना अगर आपकी कोई जानकारी में वो बंदा नहीं है तो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट और जहाँ पे हमें मिलता है कनेक्शंस एंड शेयरिंग। तो कनेक्शन शेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पे MI शेयर तो आपको पता है, MI शेयर का खुद का वो डिवाइस है। यहाँ पे आप MI शेयर को ओपन करके आप सेंड फ़ोन में से कोई भी फ़ोटो वीडियो आराम से चेंज कर सकते हैं या किसी भी और आप फ़ोन में, जैसे कि अगर आपके पास ओप्पो वीवो का फ़ोन है आप उनके प्ले स्टोर से MI शेयर करके एक ऐप आता है उसे इंस्टॉल करके, यानी शेयर मी बोल सकते हो या MI शेयर बोल सकते हो, बहुत ही ईजी वर्ड है, शेयर मी या MI शेयर। तो उन दोनों के ऐप से आप सेंड फ़ोटोज़ वीडियोस ले सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है शेयर इट तो सब बैन हो चुका है। तो MI शेयर बहुत ही अच्छा होता है, मैंने यूज़ करता हूँ
अपने लाइफली, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है अपने दूसरे डिवाइस। कास्ट का मतलब होता है आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट करना चाहते हैं किसी भी दूसरे डिवाइसेस में, तो इसका मदद आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब होता है पेज प्रिंट करना। अगर आपके पास कोई वाईफाई प्रिंटर है या आप किसी के जेरोक्स की दुकान पे गए उनके पास वाईफाई प्रिंटर है, तो वो ओपन करते ही आपके वाईफाई से आप कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे प्रिंट पे जैसे ही दबाओगे तो उनका वाईफाई दिखाएगा, जैसे जो प्रिंट है, जैसे HP डेस्क जेट होगा, जो भी जो दिखाएगा वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट कोई भी PDF या कोई भी इमेज को आप सेंड करके प्रिंट कर सकते हो। नहीं सकते तो VPN का मतलब होता है अपने फ़ोन का लोकेशंस को यानी नेटवर्क को चेंज करना। बाई चांस अगर मैं इस एरिया में बैठा हूँ, मुझे कुछ नेटवर्क अलाउ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, तो मैं इसे दूसरे स्टेट्स में दूसरे कंट्री में यूज़ करने के लिए VPN यूज़ करता हूँ। आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, बट वो आपके फ़ोन में इनबिल्ट मिल जाता है। फिर आ जाते हैं एरोप्लेन मोड का मतलब होता है, अक्सर इसका जो मतलब है वो है एरोप्लेन में जब चलते हैं तो आपको इसे ओपन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें परमिशन नहीं रहता फ़ोन ऑन करने का। बट अक्सर लोग इसे यूज़ करते हैं नॉर्मल टाइम्स में। उनको फ़ोन जब सिम उनके जब नेटवर्क नहीं दिखाते तो आप इसे ऑन ऑफ करके नेटवर्क को शो कर सकते हैं। मतलब फ़ोन को रीबूट के बदले आप एरोप्लेन मोड ऑन कर लीजिए, फिर इसे ऑफ़ कर दीजिए। बहुत ही आसान है एरोप्लेन मोड, मतलब फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना, सीधा भाषा में बोलूँ तो। अब आ जाते हैं डाटा यूसेज का, तो मतलब मैंने पहले ही बता दिया था आप कितना यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे दिखाएगा मुझे भाषा में ही आप समझ सकते हैं आधा सेटिंग्स। तो जैसे यहाँ पे मेरा बता रहे हैं मैंने कितने यूजेस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कितना आप उसके हिसाब से आप उस चीज़ को रोक भी सकते हैं, ठीक है। बाई चांस देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद USB थ्रेटनिंग का मतलब होता है यहाँ पे इसे यूज़ भी, जैसे आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में आप इस फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं, ऐसा आप अपने इसे फ़ोन में आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी डेस्कटॉप पे आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसे प्लीज़ ओपन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप इंटरनेट भी इसे हल्का सा शेयर कर सकते हैं। फिर आता है वाईफाई थ्रेटनिंग। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्शन आप ब्लूटूथ की मोड से शेयर करना चाहते हैं किसी भी दूसरे डिवाइस में। वायरलेस डिस्प्ले यानी कि आप अपने फ़ोन का वायरलेसली डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी दूसरे डिवाइस में। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा और ये टर्न ऑन होगा, यहाँ पर मुझे दिखाएगा कौन कौन से फ़ोन या TV जो अवेलेबल है जिससे मैं आप सेटिंग्स दे सकता हूँ, यानी मैं अपने डिस्प्ले को कास्ट कर सकता हूँ। ये भी अलग से ऑप्शन मिल जाता है। रीसेट करने का मतलब होता है रीसेट कर देना, यानी कोई भी आपके पासवर्ड या वीडियो, यानी कोई भी आपका कोई डिवाइस शो कर रहा हो उसे रीसेट करना चाहते हो तो आप रीसेट करते हो, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ये देख सकते हैं हमारे ये सारे सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब आ जाते हैं नॉर्मल सेटिंग्स यानी फ़ोन की सेटिंग्स के लिए। तो ये था हमारे जो पहले के जो थे वो सारे नेटवर्क सेटिंग्स के थे, सेम नेटवर्क, ओके। अब आ जाता है लॉक स्क्रीन। फ़ोन के लॉक स्क्रीन में कुछ सेटिंग्स, जैसे कि ये नेवर स्लीप, यानी कि आपका फ़ोन जैसे ही आप ऐसे आइडल छोड़ेंगे तो कितने सेकंड्स में बंद होना चाहिए, तो मैंने नेवर रखा है। आप 15 सेकंड रख सकते हो, 13 सेकंड रख सकते हो, तो मैंडेटरी जो है वो 13 सेकंड रखिएगा मिनिमम। 15 सेकंड बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फ़ोन, तो 15 सेकंड मिनिमम बहुत नहीं होता है, तो 30 सेकंड्स मिनिमम रख सकते हैं। मैंने तो नेवर रखा हुआ है। यहाँ राइज टू वेक है, फिर डबल टैप यानी फ़ोन आपका बंद है, आप बस स्क्रीन पे 2 बार टैप करेंगे तो फ़ोन का डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। वेक लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यानी आपका फ़ोन अगर लॉक भी होगा तो नोटिफिकेशन आपके पॉप स्क्रीन पे दिखाएगा, ओके। यहाँ पर आप बहुत सारे फीचर्स हैं यूज़ कर सकते हैं, जैसे लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर आप वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये फ़ोन मेरा नंबर पे है या दिस फ़ोन इज़ ओनर ऑफ दिस फ़ोन, ऐसा कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। क्लॉक फॉर्मेट, यानी कि आप यहाँ पर कोई दूसरा क्लॉक लगाना चाहते हैं, जैसा ये मेरा लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर मैं कोई भी दूसरी तरीक़ा का लॉक स्क्रीन में क्लॉक लगाना चाहता हूँ। लॉन्च है कैमरा, यहाँ पर आप एक और फीचर है जहाँ पर आप अपने लॉक स्क्रीन से कुछ चीज़ें खोलने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ लॉन्च कैमरा, डबल वॉल्यूम को बटन नीचे धरेंगे तो कैमरा ऑटोमेटिकली लॉक स्क्रीन में ओपन हो जाएगा और रिकॉर्ड करेगा, ये फ़ोटो कैप्चर करेगा। पॉकेट मोड में जेस्चर ओपन करने से जैसे C मारेंगे तो कैमरा आएगा, M मारेंगे तो म्यूज़िक आएगा, इसे अगर मैं इनेबल करता हूँ तो, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल लॉक स्क्रीन। डिस्प्ले के अंदर आ जाते हैं, यानी फ़ोन का डिस्प्ले। ब्राइटनेस लेवल आप ऊपर से भी स्क्रॉल करके नोटिफिकेशन से आप इसे कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इतना डीप आने के लिए, बस नोटिफिकेशन को नीचे कर लीजिए और ये नोटिफिकेशंस को ऊपर से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। ऑल अदर फ़ोन्स में भी ऐसा ही होता है, रेडमी में भी ऐसा ही होता है। रीडिंग मोड होता है जहाँ पर आप अगर किसी चीज़ को आप एज अ स्टूडेंट हो या किसी तरह का न्यूज़पेपर आप ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, हर चीज़ आप से ही करते हो, यानी बुक भी आप पढ़ते हो, तो आप इसे ओपन कर सकते हो, जिससे क्या होगा ना आपकी आँखों पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और
ये वर्थ इट है। उसके बाद आता है डार्क मोड। तो आपको पता ही है कि आपका फ़ोन, जैसे देख सकते हैं मेरा जो लाइट मोड में चल रहा है, मैं इसे इनेबल करूँगा तो डार्क मोड में मेरा फ़ोन चल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो ये देख सकते हैं मेरा फुल डार्क मोड में इनेबल हो गया है। और अब मैं इसे बंद कर देता हूँ तो ये लाइट मोड में आ जाएगा। बैक कर देते हैं। सिस्टम फॉर्मेट यानी फ़ोन का जो फॉर्मेट है, यानी देख सकते हैं हमने जो जेस्चर्स देखे थे, यानी जो टेक्स्ट फॉर्मेट देखा था, उसे आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट साइज़ चेंज कर सकते हो, आपको कौन सा लंबा चाहिए, बड़ा चाहिए, उसके हिसाब से आप टेक्स्ट साइज़ है आपके पास। स्टेटस बार में भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे ऊपर की साइड देख सकते हैं जहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं 7:55 AM दिखा रहा है, ब्लूटूथ ओपन दिखा रहा है 82%। यहाँ पे हम ऊपर की साइड में ही चेंज करने का ऑप्शन है, स्टेटस बार उसे कहते हैं। उसके बाद आता है फुल स्क्रीन मोड का मतलब होता है नीचे के जो आप ये देख सकते हैं बैक बटन, होम बटन और ये जो बटन है, तीनों बटन गायब हो जाएंगे, यानी फुल गायब हो जाएगा। आपको दूसरे मोड से यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे फुल मोड ऑप्शन है। ऑटो रोटेट स्क्रीन के लिए आपको इतना डीप आने की ज़रूरत नहीं है, यानी फ़ोन को आप टिल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं जब आप वीडियो देख रहे हैं, फोटो ऐसा कुछ भी। जैसे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार को बस नीचे करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं रोटेट ऑफ का ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाता है आपको, तो इतना डीप आने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट है साउंड वाइब्रेशन की ओर। साउंड और वाइब्रेशन की ओर का मतलब होता है आपके फ़ोन के साउंड और वाइब्रेशंस को चेक करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ जो फ़ोन रिंगटोन है, यानी पहला वाला देख सकते हैं यहाँ पे आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा रिंगटोन सेट चाहिए। सेकंड है अलार्म साउंड, यानी जब आप अलार्म लगाते हैं तो किस तरह अलार्म बजना चाहिए। इवेंट्स, अगर किसी ने आपने कैलेंडर में कोई इवेंट रखाया है और उस इवेंट में किस तरह का साउंड चलना चाहिए। फिर आ जाता है नोटिफिकेशन, यानी कि जब कोई मैसेज करता है तो आपको मैसेज आ गया या आपको व्हाट्सएप से मैसेज आता है या फेसबुक से कोई मैसेज आता है तो उसका साउंड चेंज कर सकते हो। फिर नीचे आ जाता है साइलेंट एंड DND, यानी कि फ़ोन साइलेंट में हो जाता है, डोंट डिस्टर्ब में हो जाता है, यानी कोई आपको साइलेंट हो जाएगा, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर आप नीचे यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो कॉल का, नीचे है अलार्म का, फिर नीचे है म्यूज़िक वीडियोज़ का, जैसे आप वीडियोज़ चला रहे हो उसके नीचे। बट इतना डीप आने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा वॉल्यूम अप एंड डाउन में भी यूज़ कर सकते हो। फिर वाइब्रेट में आ जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉल के टाइम वाइब्रेट चाहिए तो वो मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। साइलेंट मोड होगा अपने आप, वो वाइब्रेशन मोड में ऑन हो जाएगा। टैप ऑन टॉप में, ये सब नॉर्मल सेटिंग है। एडिशनल सेटिंग्स की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको आवाज़ चाहिए कि नहीं, डिलीट होगा तो आवाज़ चाहिए कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं लास्ट वाले में डिलीट मैंने ओपन रखा है, स्क्रीनशॉट में मैंने ओपन रखा है, तो आप ये भी रख सकते हैं। फिर ईयरफोन्स में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप बहुत टाइम तक ईयरफोन यूज़ करते हो तो प्लीज़ अपना ईयरफोन यूज़ कर लीजिए, जिस आपको कौन सा टाइप का यूज़ कर रहे हो उसके टाइप से ये फ़ोन अपने आप ऑप्टिमाइज़ करके आपको बेस अच्छा भेजेगा। तो ये यहाँ पर ही अक्सर लोग क्या करते हैं, वो लोग चॉइस नहीं करते हैं और उनको अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता तो वो लोग सोचते हैं कि यार वो हेडफोन बेकार हो गए। बट ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ को यूज़ करके देखिए और ये रियली वर्थ इट है। ठीक है, तो ये भी एडिशनल सेटिंग्स हमको साउंड एंड वाइब्रेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो नोटिफिकेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि फ़ोन की जब नोटिफिकेशन क्या होता है, जब ऊपर आप कोई व्हाट्सअप मैसेज आता है या मिस कॉल आता है, जो भी आता है आप ऊपर देख सकते हैं, इसके नीचे करते हैं, नीचे दिखाता है, जैसे मेरा दिखा रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन है, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन बैचेस है। यहाँ पे कौन कौन से ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए वो सब दिखा रहा है। इसमें से आप कोई भी ऑफ कर सकते हैं, कोई भी ऑन कर सकते हैं अगर आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल सा नोटिफिकेशन। होम स्क्रीन का मतलब हो गया आपने जो फ़ोन का लॉक स्क्रीन है उस पर आपको क्या क्या सेटिंग्स करना है, यानी होम स्क्रीन जहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन मिलता है, सारे ऐप्स मिलते हैं। तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर रखा हुआ है मैंने। अगर आप कोई लॉन्चर डाउनलोड करते हो, जैसे iOS लॉन्चर हो गया, नोवा लॉन्चर हो गया, कोई भी लॉन्चर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, यहाँ पे आके आप उसे डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हो। होम स्क्रीन आप कौन सा रखे हो, रेगुलर रखे हो कि विद ऐप ड्रॉ रखे हो, ये सब नॉर्मल सी सेटिंग्स है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो इतना इस डीप में मत जाइए, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकता है। अगर आपको पूरा डीप मालूम है तो देखिए मैं बताता हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दो तो आपको पहले ही बता दी। अब होम स्क्रीन सेटिंग्स को देख सकते हैं यहाँ पे फिल सेल अनइंस्टॉल ऐप। जब हम इसे अनइंस्टॉल करेंगे तो हमें फिल सेल्स की तरह दिखेगा, शेक फॉर एम्प्टी सेल्स। ठीक है, फिर लेआउट है, आइकॉन का साइज़ यानी ऐप का साइज़ मैं बदलना चाहता हूँ, लार्ज करना चाहता हूँ, एम करना चाहता हूँ या एक्सेल करना चाहता हूँ। कपड़े वाला साइज़ नहीं, ये ऐप वाला साइज़ है, तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। मोस्टली क्या एम ठीक रहता है, आपकी आँख पे ऐसे ज़्यादा ऐसे बड़ा नहीं दिखता, एम ठीक रहता है। आप देख लीजिए आपका क्या चल रहा है। फिर होम स्क्रीन लेआउट है, यानी 4:6 है या 5:6 है, ये आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। रिसेंट मेमोरी स्टेटस की और इसे ओपन करेंगे और ये ब्लर कर सकते हैं। ब्लर ऐप रिव्यू, यानी कि जब आप दूसरे ऐप पे जाएंगे तो बैकग्राउंड जो आपको ऐसा ब्लर वाला मिलेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। सजेशन का मतलब कभी मत करना, नहीं तो एड्स दिखाना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसे ऑफ ही रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वॉलपेपर। तो वॉलपेपर
मुझसे अच्छा तो आप लोग सेट कर सकते हो। तो वॉलपेपर आप डाउनलोड करके सेट कर सकते हो, या नहीं तो MI का खुद ही मिलता है, वहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है थीम। थीम भी सेम, आप थीम खुद से डाउनलोड करके सेट कर सकते हो, या तो आप उन लोगों के खुद के जो आपको डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स मिलते हैं वहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं फ़ोन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। यहाँ पे आ जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यस, दिस इज़ अ वेरी मैंडेटरी, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बहुत ही आराम से आपको बताऊँगा। तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो ऑप्शन है पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट है, फेस लॉक है। तो ट्रेंडिंग बेसिस में, यानी बहुत मोस्टली फ़ोन में आपको ये 3 देखने के लिए मिल जाएंगे। सारे फ़ोन में रेडमी कंपेयर करने के सबके साथ ये मिल जाता है। तो देखिए पासवर्ड में क्या होता है, आपके पास 3 प्रकार के मिलते हैं, पासवर्ड, पिन, पैटर्न और वो 4 लॉक वाले, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 3 मिल रहे हैं। देखें, पैटर्न है, पिन है, पासवर्ड है। पैटर्न का मतलब होता है वो 3 बिंदी वाले हो गए, पिन वाला हो गया 4 डिजिट वाला, और पासवर्ड हो गया जो 6 से 6 डिजिट का रहता है। ये 4 डिजिट का भी आप सेट कर सकते हो, 4 डिजिट से लेके 6 डिजिट तक आप इसे सेट कर सकते हो। पासवर्ड बहुत ही बड़ा होता है, पिन 4 डिजिट का होता है, पैटर्न बिंदी वाला होता है। तो मैंने पिन रखा हुआ है। अब यहाँ से चेंज कर सकते हो या आप नया सेट कर सकते हो। फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए, यानी आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट का फीचर दिया हुआ है, तो आप इसे ओपन करके और यहाँ पर आप अपना नया पिन सेट कर सकते हो। आप अपना यहाँ पे नया पिन सेट कर सकते हो। और अगर आप पिन भूल गए, मतलब पिन भूलना नहीं चाहिए, आपको ये याद रखिएगा, तो फिंगरप्रिंट बहुत ही काम आता है। अगर आप पिन भूल जाते हो तो बस आपको टैप टैप करना है, मतलब एक बार हाथ लगा के नहीं रखना है, आपको बार बार टैप टैप करोगे तो बहुत ही अच्छे से सेंसराइज हो जाएगा। और मेरा पिन सेट हो चुका है। तो ऐसे ही आप पिन सेट कर सकते हो, फिंगर 1, फिंगर 2। मैंने तो 3 फिंगर के रखे हुए हैं, कोई फिंगर से खोलना हो तो मैं आराम से खोल देता हूँ, ठीक है। ऐप लॉक हो गया। फिंगरप्रिंट पेमेंट का मतलब होता है अगर आप किसी पेमेंट में आप करना चाहते हो तो आप इसे ओपन कर सकते हो। सर्टिफाइड नंबर ये सब की ज़रूरत नहीं। फेस अनलॉक होता है, अगर आपका फ्रंट कैमरा से फेस अनलॉक का फीचर दिया हुआ है फ़ोन में तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। मेरा क्विक है तो मैंने इसे ऑफ़ रखा है, मतलब आप इसे ऑन कर सकते हो। मुझे कभी कभी क्या होता है, टाइम देखने के लिए करना पड़ता है, बट फ़ोन अनलॉक हो जाता है करके मैंने इसे ऑफ़ करके रखा हुआ है। तो आप चाहे तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। अनलॉक विद ब्लूटूथ डिवाइस, क्योंकि मैं एक रेडमी का बैंड डिवाइस यूज़ करता हूँ, तो मैं चाहूँ तो फ़ोन को उसी से अनलॉक कर देता हूँ। तो वो फीचर भी मेरे पास है, ब्लूटूथ डिवाइस है, मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑन। तो इससे क्या होता है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रोसेस, इसको भी आप पैटर्न से सेट कर सकते हो। इसे आप लोकेशन एक्सेस दे सकते हो कि आप कितना हाई लोकेशन या बैटरी सेविंग या डिवाइस ओनली। तो हाई एक्यूरेसी में बैटरी बहुत ही दबा के खाएगा, इसलिए बैटरी सेविंग मोड में रखिएगा, वही ठीक रहता है, ठीक है। इमरजेंसी अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे बस ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इमरजेंसी SOS में क्या कर सकते हो, आप इसे ओपन रख सकते हो। अगर आपके साथ किसी तरह का भी छेड़छाड़ या किसी तरह की भी आपको इमरजेंसी आता है तो आप ऐसे इमरजेंसी में 2 बार 5 बार ऐसे पॉपअप रख सकते हो। और यहाँ पे जो भी आपने जिसको भी सेट किया है उनके फ़ोन पे मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। यहाँ तो छोटी मोटी सेटिंग्स है पासवर्ड की जो मैंने बता दी। बैटरी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यहाँ पर आपके फ़ोन की बैटरी की बताई जाएगी, यूसेज बताया जाएगा, आपको कितना टाइम मिल रहा है यूसेज करने के लिए, प्लस आप कितने टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। बैटरी ऐप सेवर है, ठीक है। तो ये अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेरा बैटरी कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं फुल डिटेल से आपकी बैटरी परफॉर्मेंस आप चाहे तो ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। ऐप्स की ओर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगे, जैसे सिस्टम ऐप हो गया, मैनेज ऐप हो गया। आपको जो जो डाउनलोड किया है वो सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। सिस्टम ऐप की सेटिंग्स में आके मैं किसी भी ऐप को क्लियर टास्क करना चाहता हूँ या कुछ भी, मतलब यहाँ से मैं ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ यानी ऐप्स को मैं सेटिंग्स करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैनेज ऐप में आके मैं यहाँ से किसी को भी अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, क्लियर कर सकते हैं, क्लियर डाटा कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, किसी के नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर सकते हैं, प्लस आप किसी के भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डाटा यूसेज को, यानी कि नहीं ये बस वाईफाई पे ही चलना चाहिए और ये फ़ोन के डाटा पे नहीं चलना चाहिए, तो आप इसे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बैटरी सेवर भी है कि नहीं इसे रिकमेंडेशन या नो रिस्ट्रिक्शन दे दीजिए, या रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी जैसे ही आप इसे हटाएं वो अपने आप बंद हो जाए। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सारे ऐप्स के लिए जो भी आपके फ़ोन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं इतना डीप आने के लिए। आप मेन वहाँ से होम स्क्रीन से ही अनइंस्टॉल कर दीजिए, या आप क्लियर डेटा करना चाहते हैं यानी क्लियर डाटा करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल से ड्यूल ऐप, किसी ऐप को आप ड्यूल यानी 2 ऐप बनाना चाहते हैं, यानी आपको व्हाट्सअप 2 नंबर है तो आप 2 नंबर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को आप 2 ऐप करना चाहते हैं तो आप इसे ड्यूल ऐप कर सकते हैं। आपको दूसरा कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
परमिशन किस किस को देना चाहते हैं, यानी कि आपके फ़ोन की जो परमिशन है, यानी कि मैं बताता हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप कुछ फालतू के ऐप डाउनलोड करते हैं जो फालतू के परमिशन मांगते हैं, मतलब उससे कोई रिलेशन ही नहीं रहता है। अब आप एक शॉपिंग वेबसाइट शॉपिंग मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी भी शॉपिंग ऐप को डाउनलोड करते हैं और वो आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट मांगता है, मतलब उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। कॉन्टैक्ट लिस्ट से वो क्या करेगा, और आप उसे परमिशन दे देते हैं। तो ये मत कीजिएगा, देखिए कि परमिशन क्या क्या मांग रहा है, उसके हिसाब से उसे परमिशन देना होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो स्क्रीन पे वो देखिए अलाउ आता है ना, तो किसी पे भी ऐसे धन अलाउ मत करिए, देखिए वो किस चीज़ का परमिशन मांग रहा है, वो मैंडेटरी है कि नहीं। अब एक गेम डाउनलोड कर रहे हो, वो लोकेशन मांग रहा है, क्यों, उसकी ज़रूरत ही क्या है उसको लोकेशन मांगने की, सिंपल सी भाषा है। किस चीज़ का परमिशन मत दीजिए। एक तरह का आपका फ़ोन फुल एक्सेस हो सकता है उस ऐप से, और ऐसे ऐप बहुत सारे हैं जो आपके डाटास को लेने के लिए बैठे पड़े हैं, ठीक है। तो परमिशन करने से पहले 2-3 बार सोच लीजिए, देख लीजिए मैंडेटरी है कि नहीं। अगर वो ऐप आपको कोई दूसरा कंपेरिजन मिल रहा है उसे यूज़ कर लीजिए। और फिर आ जाता है ऐप लॉक। ऐप लॉक का मतलब तो आपको समझिएगा होगा, भाषा में ही आपको पूरी सेटिंग समझ आने वाली है। तो ऐप लॉक का मतलब होता है ऐप के ऊपर ताला लगाना, यानी ऐप के ऊपर पासवर्ड या पिन जो भी आपने सेट करना चाहते हो वो सब पर्टिकुलरली आपके ऐप पे आप चेंज कर सकते हो, और वो आप अलग अलग भी चेंज कर सकते हो। बट याद रखिएगा, याद रखना पासवर्ड, नहीं तो भूल गए ना तो समझ सकते हो आपको साथ क्या प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आता है एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आ जाता है डेट एंड टाइम, यानी आप डेट और टाइम ऑटोमेटिकली रखिएगा, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। लैंग्वेज इनपुट, यानी आप कौन सा लैंग्वेज में फ़ोन को चलाना चाहते हो, आपको जो कीपैड है वो कौन सा लैंग्वेज का चाहिए, स्पेल चेकर चाहिए कि नहीं, नॉर्मल कीपैड है, माउस ट्रैकर है, ये सब आप नॉर्मल सेटिंग से आप इसे रख सकते हैं। फिर आ जाता है रीजन, यानी कौन से आप कंट्री में यूज़ कर रहे हो। फुल स्क्रीन डिस्प्ले, यानी आपको फुल स्क्रीन चाहिए कि हाफ चाहिए। जैसे देख सकते हैं नीचे का जो जेस्चर है वो गायब हो चुका है अगर मैं फुल स्क्रीन में करता हूँ। उसके बाद आता है बटन शॉर्टकट्स, यानी कि आप यहाँ पे बटन शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे कैसे, यानी देखो 3 स्लाइड से करूँगा तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। कौन से मैंने सब में नन रखे हुए हैं, आप चाहे तो किसी में भी आप रख सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन लाइट, यानी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन की लाइट ऐसे ब्लिंक करनी चाहिए। वो मेरे में अगर बाई चांस आपको फुल डिस्प्ले तो उसमें नोटिफिकेशन लाइट आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। सो तो ये जो क्विक है इसके अंदर आप जल्दी मतलब कोई भी स्पीड यानी एक्टिविटी अच्छे खासा यूज़ कर सकते हो। वन हैंड मोड, यानी आप एक ही हाथ में यूज़ करना चाहते हो, दूसरे हाथ आपका हाथ छोटा है, आप ऊपर तक आपका हाथ नहीं पहुंचता है, तो आप इसे 4.0 या 3.5 की यूज़ कर सकते हो। जिससे क्या होता है ना, जो स्क्रीन है वो साइड होके आपके देख सकते हैं, आप वीडियो में ऊपर देख सकते हैं, जैसे हल्का सा जेस्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, इसी की कुछ सेटिंग्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। फर्स्ट देख सकते हैं टॉक बैक का मतलब होता है क्या होता है, जैसे आप कुछ भी करोगे ना तो वो पीछे से ना एक आंटी बोलेगी कि वाईफाई मोड ऑन, ब्लूटूथ मोड ऑन, ऐसे वो बकती रहेगी। तो यहाँ से होता है उसे ऑफ़ करना था, यहाँ से आप आके इसे ऑफ़ कर सकते हो। टॉक बैक इस वहीं से होता है। टेक्स्ट टू स्पीच आउट, यानी कि आप यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हो बोलने के लिए। डिस्प्ले साइज़ है, डिस्प्ले साइज़ आपको किस तरह का चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया। मैग्नीफिकेशन, यानी कि आपको थोड़ा सा मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखते तो आप इसे ओपन कर सकते हो ऐसे करके। कलर करेक्शन, यानी कलर करेक्शन का नाम पर ही आपको समझ आ चुका होगा, ओके। कलर इन्वर्शन आपको समझ आ गया। फिर यहाँ पे लार्ज माउस कर्सर, समझ गए। रिमूव एनिमेशन, यानी एनिमेशन मुझे नहीं चाहिए। अब नाम में ही आपको सारी चीज़ें समझ के आएंगे। पावर बटन कॉल एंड, यानी आप कॉल पे बात कर रहे हो, पावर आपको कट करना है तो आपको लाइट फ़ोन ऑन करके बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा। तो पावर बटन एंड कॉल का मतलब होता है अगर आप इसे ओपन कर देते हैं और आप कॉल पे आप गाड़ी चला रहे हो और आपको फ़ोन ऐसा निकाल के बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बस पावर बटन दबाइए, बंद हो जाएगा। तो ये भी आप ओपन कर सकते हो। ऑटो रोटेट स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, नीचे से स्क्रॉल करके कर लीजिए। टच एंड होल्ड डिस्प्ले वाला की ज़रूरत नहीं है, आजकल एडवांस हो गया है, सिंगल क्लिक में होना चाहिए। वाइब्रेशन ऑन रखना है कि नहीं, मोनो साउंड्स है, कैप्शंस है, बहुत ही ईजी है, सब ज़रूरत नहीं है आपको लिए। वो सब एंटरप्राइज़ की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बेसिक सेटिंग्स होगी। अब इसके नीचे जो आते हैं ये है कुछ थोड़े एक लेवल के, तो ये होता है पेरेंटल कंट्रोल, यानी कि अगर आप अपने बेटे को फ़ोन देते हैं तो यहाँ पर आप पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं, उनकी यूसेज को चेक कर सकते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, और आप किस ऐप से रिस्ट्रिक्शंस भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पेशल फीचर जहाँ पे हमें गेम टर्बो मिल जाता है, और ये बहुत कम फोन में मिल जाता है बट आजकल के फ़ोन्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गेम टर्बो का मतलब ये क्या होता है, गेम जब हम इस पर ऐड करते हैं तो एक बूस्ट वाला हमें साइड में ना एक लाइन मिलता है, हम जैसे उसे क्लिक करके स्लाइड करते हैं ना तो नीचे ऐसा वो बूस्ट वाले 3-4 ऐसे मिल जाते हैं, देखने में मतलब ऐसे अच्छा
दिखता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। फिर वीडियो क्लिक टूल बैक मिलता है, जो नॉर्मल सेटिंग्स हैं आप देख सकते हैं। सेकेंड स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं, ये नहीं जैसे 64 GB है उसका मैं एक छोटा सा एक स्टोरेज पैटर्न क्रिएट करूँगा अपना खुद का भी, मतलब हम अलग से भी हम उसमें रख सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो आप सेकेंड स्पेस कर सकते हो। फिर आ जाता है अकाउंट, यस। तो यहाँ पे जो होता है MI अकाउंट, तो MI अकाउंट यानी कि यहाँ पे मेरा जो हाइड है साइड में नंबर होता है, तो इसे ओपन रखिएगा। इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट 5 GB का क्लाउड मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने फ़ोटो वीडियोस भी स्टोर करके रख सकते हो। प्लस आप इसे MI के वेबसाइट से यानी MI में जाकर लॉगिन करके भी आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो, प्लस आप ट्रेस भी कर सकते हो फ़ोन अगर आपका गुम होता है तो। और गूगल तो आपको पता ही है, हर फ़ोन को इंस्टॉल करने के लिए गूगल अकाउंट तो कंपलसरी है, तो गूगल अकाउंट अपना बना लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। अगर आपको गूगल लॉगआउट करना है तो कुछ भी नहीं करना होता है, लॉगआउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे भी आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती है। अगर आपको बैकअप लेके रखना है तो आप इससे बैकअप ले सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट बैकअप करूँगा तो बैकअप हो जाएगा। किसी भी दूसरी डिवाइस में मैं अपने सेम जीमेल से लॉगिन करूँगा तो कॉन्टैक्ट प्लस सारी चीज़ मेरे इस फ़ोन के उस फ़ोन में आ जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको गूगल यूज़ करने के लिए। ऑटो सिंक यानी कि आप क्या क्या जो भी आप कौन सी चीज़ें से सिंक करना चाहते हो उसे आप सिंक्रनाइज़ कर सकते हो। सर्विस एंड फीडबैक यानी कि ये नो यूज़, ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसका आपको।